दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। राधे राधे। राधे राधे जी। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता होगा। कोई ये कहेगा ना दुनिया में मुझे गुस्सा नहीं आता, वो झूठा इंसान है। हम ब्रज में कहते हैं कन्हैया जो है राधा रानी का पिछड्डी है। आज का जो टाइम है ये सोशल मीडिया और फोन का जमाना है। ऐसे में हम खुद को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? पेड़ के बेर भी अपने आप गिरने लगे क्योंकि उनको भी पता पत्थर मारने वाला बचपन फोन में बिजी। आज के समय में बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं, उसके हाथ में एक आईपैड देते हैं और आईपैड को कहते हैं कि अब तू इसको जीना सीख, यही इसको गूगल बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो गैजेट्स निभा रहे हैं जो कुछ नहीं जानते। जो निधि वन की जो कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, क्या सच में ऐसा होता है रात को वहाँ पर? और ये भजन का मतलब क्या है? महल राधिका का। लोग को लगता है कि कृष्ण की बात आई तो उनके चरित्र पर उंगली उठाना। भगवान श्री कृष्ण, ये गोपी जो ब्रज की रही ना, ये कोई साधारण लड़कियां नहीं थी। लड़कियों को ऐसे ही लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, उनको लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको बरसों से कहते हैं कि भगवान है, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं अगर वो भगवान कर रहे हैं तो जो बुरी चीजें हो रही हैं तो वो कौन करता है? और अगर वो चीजें हो रही होती तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? Hi guys, welcome back to my channel The Motor Mouth. Thank you so much for all the love on all the episodes that you're watching and loving and commenting. बहुत अच्छा लग रहा है guys, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। लेकिन हमारे दो और चैनल्स हैं, TMMS Clips and TMM Shorts, जहाँ पर हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। I know you all love छोटे छोटे शॉर्ट्स। We are also available on Spotify and इन सभी चैनल्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Now let's start today's episode. दीदी राधे राधे, वेलकम टू द मोटर माउथ शो। राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी आपका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है, आप इतना ट्रैवल करते हो इधर से उधर। एक्चुअली आजकल देखा जाए सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है जी। लेकिन मुझे ये जानना है कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हो? पहले तो खाली टाइम खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। हाँ। बहुत कम ही निकलता है, बट जब भी कभी होते तो मुझे दो चीजों का बहुत शौक है। एक तो पढ़ने का बहुत शौक है, कुछ भी चीज पढ़ते रहना। वो तो मैं बिजी टाइम में भी टाइम निकालती हूँ, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं कहीं भी हूँ। और दूसरा मुझे संगीत का बहुत शौक है, म्यूजिक का। म्यूजिक सुनना, अच्छा कोई भी संगीत सुनना, भजन तो है ही है, कुछ क्लासिकल, कुछ सूफी, कुछ लाइट, सुनना बहुत पसंद है। क्या बात तो संगीत मतलब कई बार तो ऐसा होता है गाते 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 मेरे जो आसपास घर वाले वो भी कहते हैं अब थक गया होगा, शांत हो जाओ। सही बात है। और जब आप जिस चीज से प्यार करते हो ना तो आपको टाइम कुछ दिखाई नहीं देता, आप बस उसमें डूब जाते हो। तो ये चीज मैं हमेशा अपने खाली टाइम में करती हूँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं ना तो उसके लिए टाइम अपने आप निकल आता है। हाँ, और जिस चीज को हम दिल से नहीं करना चाहते तो फिर हम बहाने बनाने लग जाते हैं कि टाइम नहीं है। आज के टाइम में तो मुझे लगता है सबसे अच्छा एक्सक्यूज है ही हमारे पास कि भाई टाइम नहीं है। मान लो मैं अगर कथावाचक हूँ, मैं बोलूंगी भजन करूँ तो टाइम नहीं है, बट अगर आप टाइम काउंट करोगे तो आपका कितना सारा टाइम इधर उधर कहीं यूज हो रहा होता है। अगर उसको हम निकाल के लाए तो हमारे पास कितना समय है। टाइम तो एक्सक्यूज ही है। अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखो तो इन्वेंशन के लिए उनके पास भी 24 ही घंटे थे, किसी के पास 25 नहीं आए आज तक। भक्ति करने वालों के पास 24 ही थे, बट उन्होंने मैनेज किया समय को और अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज किया कि ये हमारी प्रायोरिटी है, हमें इस पे समय देना। आप जिससे प्यार करोगे आप एनी हाउ समय उसके लिए जरूर निकालोगे। सही बात है। दीदी भक्ति के बारे में बात करते हैं कि क्या भक्ति करना इज इक्वल टू पूजा पाठ करना, आरती करना या भजन संध्या करना? क्योंकि आजकल जैसा हमने कहा किसी के पास टाइम नहीं है, तो ऐसे में अगर मैं खुद की ही बात करूं तो मुझे रोज पूजा पाठ का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन मैं कैसे स्पिरिचुअली खुद को एक्टिव रख सकती हूँ? देखिए, फर्स्ट इज भक्ति। भजन का मतलब होता है, भजन जो शब्द है वो भज धातु से बना है, एंड भज का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है।
तो अगर आप बोलोगे मुझे भजन करना है, इसका मतलब मुझे अपने आप को भगवान से एनी हाउ जोड़ना है। ओके। अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मैं सोते सोते भी भजन कर सकता हूँ। अच्छा। सोते सोते कैसे भजन कर सकता हूँ कि आप जब सो भी रहे हैं, आप भगवान के बारे में कुछ थोड़ा सोच लो। कोई आपने कथा कभी सुनी हो, उनके बारे में आप थोड़ा बैठ करके सोच लो, या आप कोई मंत्र जाप, हरे कृष्ण जाप सोते सोते कर लिया। जैसे आदमी को नींद नहीं आती, वो क्या करता है, स्क्रॉल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सोते सोते भजन भी हो सकता है। भजन और पूजा इज डिफरेंट थिंग। मतलब पूजा जो भजन का एक हिस्सा है, लेकिन पूजा में फिजिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। करेक्ट। लेकिन भजन में आपको मेंटली, इमोशनली, भाव से, मन से आपको भगवान से रिश्ता जोड़ना है। अगर आपको ये पता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये भजन है, यही भक्ति है। अगर आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो आपको पता है इस पॉडकास्ट का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इंटेंशन मैटर्स कि आप किस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं। अगर मेरा उद्देश्य है कि इस पॉडकास्ट से मुझे भगवान से जोड़ना है, लोग को कृष्ण से जोड़ना है, तो ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए भक्ति है, ये भजन है। तो अलग सेपरेट नहीं करना हमको। कोई भी काम को, आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब करते टाइम एक दो उद्देश्य रखिए। फर्स्ट इस जॉब से मेरे साथ साथ औरों का क्या लाभ हो रहा है। सेकंड, इस जॉब से मुझे जो मिलेगा उसको मैं किस तरीके से भगवान या सेवा में यूज कर सकूं। आपका जॉब भी भक्ति बन सकता है, भजन बन सकता। मैं तो कई बार कथा में बोलती हूँ, आपका मतलब एक छोटी सी बात भी बोलती हूँ कि आपका शावर करना, आपका टूथब्रश करना भी भजन हो सकता है। जब आप टूथब्रश कर रहे हो तो आप ये सोचो कि इतना अच्छा दांत चमकाऊंगा कि भगवान के सामने जाके हंसूंगा तो भगवान बोलेंगे वाह क्या सुंदर दांत है, क्या सुंदर स्माइल है। तो वो टूथ ब्रश करना भी भजन हो जाएगा। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपका एम, आपका उद्देश्य। आप नहा रहे, आप स्नान कर रहे, जैसे ब्रज की गोपियां रोज श्रृंगार करती थी। आज के टाइम में अगर कोई लड़की मेकअप करेगी, श्रृंगार करेगी, तो उसको बोला अरे क्या मतलब समय कर रही है, बर्बाद कर रही है। गोपियां भी श्रृंगार करती थी, लेकिन उनका उद्देश्य होता था कृष्ण को रिझाना। उनको ये दिखाना, ठाकुर जी देख के कहे हाँ गोपी बड़ी सुंदर सज के आई, आज तो बड़ो सुंदर लहंगा पहनो है। वहां पे वो दुनिया को नहीं अट्रैक्ट करना चाहती, वो भगवान को करना चाहती है। तो उसका वो मेकअप, उसका श्रृंगार भी भजन। दीदी आजकल ना काफी सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, और आपकी बातें ना काउंसलिंग जैसी हैं। आप एक काउंसलर से कम नहीं हो हम यूथ के लिए, आज के इंडिया के यूथ के लिए। तो आजकल बहुत सारे लोग सेपरेट हो रहे हैं, डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। कई तो ऐसे भी यंगस्टर्स हैं जो शादी नहीं करना चाहते, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? इस डर से शादी नहीं करना कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हर रिश्ते का अलग अलग इक्वेशंस होता है। किसी का अच्छा नहीं है तो ये नहीं है कि आपके साथ भी वैसे ही होना है। हाँ, समझदारी जरूर रखनी पड़ेगी। आप जब किसी को चूज करते हैं, आपका परिवार चूज करता है, तो अभी क्या होता है कि हम चूज करने में बेसिकली बाहरी चीजों को ज्यादा देखते हैं। जैसे एज अ पेरेंट भी अगर आप चाहोगे कि आपकी बेटी की शादी हो, तो आप क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी कितनी है बेटे लड़के के पास, बैंक बैलेंस कितना है, जॉब कैसी करता है, वो भी एक क्वालिटी देखनी पड़ती है फ्यूचर के लिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप देखें या परिवार देखे, आप देखिए उनके संस्कार, उनका बिहेवियर। कल के लिए अगर पैसा नहीं भी रहा, जॉब नहीं भी रही, तो वो आपको, आपकी बेटी को किस तरीके से हैंडल कर पाएगा, उनका वो बिहेवियर। एंड दूसरी बात, जहां तक रिश्ते टूटना या डाइवोर्सेस की है, मुझे मेन कारण उसका दो चीज लगती है। एक तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज लोग समझना कम, समझाना ज्यादा चाहते हैं। अगर समझने से अच्छा समझाने से अच्छा समझने की कोशिश कर लेंगे तो आधे रिश्ते तो वैसे ही बच जाएंगे। आज की भाषा में क्या, जब आप किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं ना, तो आई लव यू शब्द बोला जाता है, बिल्कुल। आई मिस यू बोला जाता है। एक बहुत सुंदर कोट है, हमारे कथा लाइन के बहुत अच्छे संत हैं पूज्य श्री मुरारी बापू जी। बापू बोलते हैं कि आई लव यू, आई मिस यू, ये तो सारी दुनिया बोलती है, लेकिन सबसे अच्छा होगा जब आप किसी को बोलते हो आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसमें समझने में ही आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, वो सब आ जाता है, क्योंकि आप उसको समझ रहे हो। वो समझना प्यार एक्सप्रेस से ज्यादा जरूरी है।
फिर हम चीजों में अजम्पशन भी बहुत लगा लेते हैं, मतलब मन गढ़ंत कहानियां। अच्छा, मैं जिस तरीके से चाहता हूँ आप हमको प्रेम एक्सप्रेस करे, अगर उसने नहीं किया तो हमें लगेगा कि नहीं, ये हमसे प्रेम ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता। तो वो अजम्पशन भी कई बार हमारी चीजों को, रिश्तों को, कोई भी रिश्ता हो, नॉट जस्ट पार्टनर में, किसी भी रिश्ते में, माँ बाप के, भाई बहन के, दोस्तों के, हम कहानियां बनाते हैं। शायद उसके मन में नहीं चल रहा होगा वो, और एट दी एंड जाके हमें वो पता भी लगता है कि नहीं, इसका उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन उससे पहले हम पूरे रिश्ते को बिगाड़ चुके ओवर थिंकिंग से। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएं, अंडरस्टैंड करना सीख जाएं, कहीं भी किसी कोई चीज होती है, कॉन्वर्सेशन करिए, बात करिए उसके बारे में, बैठ के बात करिए, उस चीज को कहाँ खत्म किया जा सकता है उसके विषय पर चर्चा करिए। तो बातों से हल निकलता है, समाधान होता है। तो ये चीजें होंगी तो कोई भी रिश्ता बचाया जा सकता है, और आप चूज वाइजली, ढंग से, समझदारी से उस अपना जीवन साथी, पार्टनर चूज कर। ये तो बात हो गई दीदी हस्बैंड वाइफ की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, लेकिन एक और रिश्ता है जो हमारे समाज में बहुत बात की जाती है, सास बहू का रिश्ता। और वो रिश्ता ऐसा है जो पता नहीं कितने जन्मों से सास बहू में बनती ही नहीं है, ऐसा कहते हैं ना जी। बहू अपनी तरफ से कितना भी कर ले, पर सास की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो वो रिश्ता, अगर कोई लड़की स्ट्रगल कर रही है उस रिश्ते को लेकर, तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लड़कियां, हम भी जानते हैं कि इंडिया में परेशान भी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अब क्या होता है ना कि आप जिस दौर से गुजरे हो, सास भी कभी बहू थी, तो वो एक ऐसे दौर से गुजरी है कि जहां उनकी जो सास रही हैं, उन्होंने उनको टॉर्चर किया। बिल्कुल। टॉर्चर करने के बाद उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, और अब सबसे बड़े दुख की बात है कि जब वो उस टॉर्चर को एक्सपीरियंस कर लेती हैं, अब करना ये चाहिए कि ये मैं इससे आगे न दूं, पर उनको लगता है कि मैंने सहा, तो अब वही सेम सिस्टम, वही सेम चीजें मैं अपनी बहू के साथ करूंगी। और इससे होते 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 क्या होता है, पूरा घर जो है वो महाभारत की युद्ध भूमि बन जाती है। और आपके अपने जो थे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके अपना बेटा है, उसका जीवन जो है वो भी आप बर्बाद कर रहे होते, नॉट जस्ट बहू का, आप जो उसके साथ कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या होगा, पूरा टेंशन, पूरा स्ट्रेस किसके ऊपर जाएगा? बेटे के ऊपर। बेटा तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं अपनी ही जिसको आप कहते हो मैं आपसे, बेटे से सबसे ज्यादा प्यार है मुझे, आप उसी को इनडायरेक्टली परेशान कर रहे हो। तो इस चीज को समझदारी से ही समझाया जा सकता है। आप भी चाहते, कोई भी माँ शायद यही चाहेगी कि जब उसकी बेटी कहीं जाए किसी के घर में, तो उसको प्यार मिले, उसको सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले। तो वही चीज जब आप उसको अपनी पुत्री समझ करके दोगे, कर्मा तो वापस आता ही आता है, तो वो आपके बेटी के साथ भी कहीं ना कहीं होगा। तो है तो सही, क्योंकि सास बहू का नाम आते ही एकदम आदमी अलर्ट हो जाता है क्या कुछ झगड़ा होगा, कुछ मसाला होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जहाँ समझदारी होगी, इस रिश्ते को बहुत अच्छा भी बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। बस एक ही चीज रखनी पड़ेगी कि आपको उसको, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, समझते हैं, वैसे ही आपको उस नए घर से, क्योंकि एक पेड़ पूरा जीवन एक जगह रहे और फिर आप उस पेड़ को कहो कि नहीं, तुझे यहां से चल करके हमको शिफ्ट करना है। अब उस पेड़ ने पूरी रूट, जड़ें वहां की पकड़ चुकी है, मिट्टी को जकड़ चुका है, लेकिन फिर भी हम फोर्स करके उसे निकालते हैं। निकाल लिया, उस प्लांट को ले आए, अब दूसरी जगह उसको बोना है। आप बो दोगे और वो उग भी जाएगा, लेकिन कब? जब उसका टाइम टू टाइम ध्यान रखा जाएगा, पानी देना है उसको, कब धूप देनी है, नहीं तो आप जैसे उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे वो मुरझा जाए। वाह। तो यही एक लड़की के साथ होता है। 20-25 साल उसने एक जगह, पूरा 25 साल एक जगह को अपना घर समझा, परिवार समझा, और फिर अगले दिन उससे कहा जाता है कि अब तुमको
सब कुछ छोड़ करके दूसरी जगह जाके, और अब तो चलो एक टाइम ऐसा आ गया कि पता रहता है कि भी कहाँ जा रहे। पहले के समय में तो ना नाम ना गांव कुछ नहीं पता है, हाँ। बिहेवियर नहीं पता उस परिवार का, जी। और फिर वहां आ जाना, तो वहां बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है बेटे से ज्यादा उस बहू का ध्यान रखना जरूरी है कि उसको कितना ऐसा सुख दिया जाए कि आपका घर मंदिर बन सके, क्योंकि अगर आप वहां टॉर्चर करोगे तो युद्ध भूमि आप ही का घर बनेगा और शांति आप ही खराब होगी। सही बात है। मुझे ना एक बार दीदी अवसर मिला था, सोनी पे एक शो आता था यशोमती मैया के नंदलाला, उसमें जब बाल रूप में एकदम कृष्ण भगवान थे तो उनके डायलॉग्स को रिकॉर्ड करने का अवसर मिला था मुझे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। और हमारे घर में लड्डू गोपाल भी हैं, तो मैं बिल्कुल उन्हीं को ध्यान करके और फिर डब करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। ठाकुर जी तो बोलते भी बड़ा प्यारा है, मैया मैया। हाँ। हमारे ब्रज का सबसे प्यारा शब्द है जब अपनी यशोदा मैया को बुलाते थे, कि ब्रज भाषा का आनंद भी अलग होता है। हाँ, तो मैं जब रिकॉर्ड करती थी तो मैं कहती थी, मैया आप क्यों चिंतित हैं मैया? ऐसे जी, बहुत अच्छा लगता था। मैं भी अभी कहीं भी दुनिया में जाती हूँ, एक आदत जैसी पड़ गई है, कोई भी महिला मिलती हैं हमारे तो उनको मैया कह करके बुलाती हूँ। तो बहुत सारी अभी रिसेंटली मैं 2 महीना यूएस होके आई, तो कई माता तो ऐसी है वो स्पेशली फोन करती है, बोले हमको मैया सुनना है, इसलिए हमारा मन कर रहा था। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने अपनी मम्मी का नाम देखिए क्या रखा है प्यारी फोन में, मैया। प्यारी मैया। जी, तो ये तो है, ये सब कृष्ण भगवान ही करवा रहे हैं हमसे। हाँ जी। अच्छा दीदी, मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, जो निधि वन की जो कहानियां प्रसिद्ध हैं, क्या सच में ऐसा होता है रात को वहां पर कि सारी गोपियां आती हैं और वहां पर लीला होती है? ऐसा होता है? बिल्कुल सच में होता है, ये कोई भी कहानियां मनगढ़ंत नहीं है। भगवान निधिवन थोड़ा एक विशेष स्पेशली नाम से प्रसिद्ध हो गया है, बाकी अच्छा। ऐसी लीला ब्रज में बहुत जगह होती है। हम्म। रास बहुत जगह होता है, एक निधिवनी नहीं है रास की जगह। ब्रज में कितने रास मंडप हैं, हर रोज वहां ठाकुर जी नृत्य करते हैं। हाँ, थोड़ा निधिवन एक विशेष रूप से है, क्योंकि एक तो बिहारी जी का, बाकी बिहारी जी का प्रागट्य स्थल है, वहीं से प्रकट हुए बिहारी जी। वहां स्वामी हरिदास जी की भजन स्थली है, तो उसका तप अलग है वहां पे। और फिर थोड़ा लोग जाने लगे, पता लगने लगा, कुछ अनुभव भी लोगों ने किए, जो अच्छे भजनानंदी लोग थे, वैष्णव थे, उन्होंने देखा कि रात्रि को अभी भी होता है कि रात को कोई पशु पक्षी, बंदर तो वहां हैं ही इतने, लेकिन रात्रि को वो भी नहीं रुकते वहां पे, पूरा बंद कर दिया जाता। आसपास के जो घर हैं, सबने अपने घरों को, जो उनकी विंडोज है उसको परमानेंटली बंद कर रखा है कि कभी ऐसा ना हो, क्योंकि भगवान की शक्ति परम शक्ति है। और उसको जानना, देखना, एक सिंपल शरीर इतना वोल्टेज ले नहीं पाता है। उसके लिए आपको बहुत परम शक्तिवान होना पड़ता है। तो कई लोगों ने फोर्सफुली भी कोशिश किया कि हम करके देखें, तो ऐसा सुनने में आता है कि कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया या कोई प्राण भी चले गए। तो उसका कारण यही है, क्योंकि आप पहले उस स्थिति पे जाओगे तब अपने आप आपको दर्शन होगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो निधिवन, सेवा कुंज, ब्रज के आसपास बहुत तपोवन, बिहार वन, ये कुछ ऐसे ऐसे वन हैं जहां आज भी भगवान की लीलाएं नित्य होती, डेली होती है। और वृंदावन पूरा की पूरा कंक्रीट बिल्डिंग, ये सब तो है ही है जो हमें दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा जो वृंदावन है ना, आदि वृंदावन, जो कि पूरा की पूरा वनों से भरा हुआ है, पुष्पों से भरा हुआ है, वो वृंदावन आज भी वैसा ही है। वो दिखता नहीं है, गुप्त वृंदावन है, पर जो वहां जाकर के भजन करता है, प्रभु के शरणागति लेता है, उसको फिर उस वृंदावन के दर्शन होते हैं। अभी कुछ समय की बात करूं, मैंने भी जिनको अपनी आंखों से देखा है, उनको वैसे चाचा जी नाम से बोलते थे, बहुत अच्छे भक्त थे, उनका कंठ बड़ा मधुर था, बहुत पतली आवाज थी। मेरा बचपन बरसाने में बहुत बीता है। अच्छा, बरसाने में एक बाबा रहते हैं, श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, तो मैं बचपन में उनके वहां बहुत रहा करती थी, तो वहीं वो रहते थे। तो उनका नियम था कि वो एक झाड़ू, उनके हमारे ब्रज में झाड़ू को सोहनी बोलते हैं, सोहनी सेवा। तो झाड़ू लेके बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं,
मान मंदिर, जहाँ राधा रानी मान करती थी, मतलब नाराज हो जाती थी तो वहां जाके बैठती थी। तो उसका स्पेशल एक मंदिर है मान मंदिर, बहुत पहाड़ पे है। तो बहुत लंबी सीढ़ियां, उस पे वो झाड़ू लगाते रहते थे और पूरे समय झाड़ू लगाते लगाते वो बस एक ही भाव गाते रहते थे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। और उनकी ये इच्छा थी कि जब मेरे प्राण जाएं तो मैं सोहनी सेवा करते करते चला जाऊं। और यही मांगते थे, हमेशा यही मांगते थे। और ये भजन का मतलब क्या है? महल राधिका का, महल राधिका का बुहारा करेंगे, बुहारना मतलब साफ करेंगे। हाँ, अच्छा। उसका झाड़ू लगाना। तो उनकी, और देखो कृपा, देखो कि एक दिन भगवत कृपा से वो उसी समय सीढ़ियों पे ही झाड़ू लगाते लगाते वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो इतनी बड़ी बात है कि वहां पे आप सोचो, मतलब मुझे कभी कभी तो लगता है कोई संसारी आदमी सुनेगा तो कहेगा ये वृंदावन वाले सारे मेंटली डिस्टर्ब हैं। इनको झाड़ू में भी भगवान दिखाई देता। हमारे एक बहुत ब्रज के महान संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी उनको कहा करते थे, आज सारी ब्रज की विभूतियों में उनका नाम आता है। तो वो झाड़ू को आसन पर रख के उसको तिलक लगाते थे, आरती करते थे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी की सेवा करती है, ये रोज उनके लिए झाड़ू लगाती है। वो जब उसकी सेवा पूरी हो जाती, मतलब झाड़ू खराब हो जाती, तो उसको फेंकते भी नहीं थे, उसको समाधि देते थे। अच्छा। फूल डाल करके, पुष्प डाल। उनका भजन झाड़ू लगाना ही था। वो बस बुहारी लगाते रहते थे, रोते रहते थे, खूब रोते थे। तो ब्रज में ऐसी बातें, ऐसी लीलाएं, एक गुलाब खान हुए, वो पुरानी कथा है, उनकी समाधि आज भी है बरसाने में। उनकी एक लाली बेटी थी, वो बरसाने में शहनाई बजाते थे, गाते थे। अच्छा। तो उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, तो सबने कहा अब शादी होगी, तो उनको बड़ा डर, शादी होगी चली जाएगी। किसी ने कहा तू राधा रानी को अपनी बेटी बना ले, तो उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। वो ससुराल चली गई। अब बस वही राधा रानी के वहां पड़े पड़े बस गाते रहते, रोते रहते, गाते रहते, रोते रहते। और 3 दिन तक ऐसी कथा, वो झाड़ियों में ही पड़े रहे। सबने सोचा कि ये गया। 3 दिन बाद वापस झाड़ियों से आए। अरे! और श्री जी की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। आज भी उनकी समाधि है बरसाना में। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत कथाएं ब्रज में हर रोज घटित होती हैं। कभी राधा रानी बालक बच्ची बन के आ जाती हैं सेवा करने के लिए, कभी ठाकुर जी बालक बन के आ जाते हैं। तो ब्रज में ऐसी खुरापाती कुछ ना कुछ चलती रहती है। भगवान कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। पर दीदी, सब कृष्ण भक्त राधे राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण ठाकुर कृष्ण जी क्यों खुद नहीं राधा रानी के भक्त हैं। हम ब्रज में कहते हैं कन्हैया जो है राधा रानी का पिछड्डी है। देखो महीना भी वही चुना, राधा रानी आई भादो महीना में, तो ये भी श्रीमान जी भी उसी में आए। फिर राधा रानी की तारीख भी वही चुनी, वो अष्टमी को आई, तो उन्होंने कहा मैं भी अष्टमी को जाऊंगा। उन्होंने ब्रज चुना तो मैं भी ब्रज में जाऊंगा। तो ठाकुर जी खुद उनकी आराधना करते हैं। श्री राधा रानी ठाकुर जी का प्राण है, इष्ट है, आराध्य है, कुछ भी कह लीजिए। अब मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है, तो उसको जो जिस चीज से प्रेम होगा वो मुझे और अधिक प्यारा होगा। प्रेम का सिद्धांत यही है। प्रेम का सिद्धांत ये कि प्रियतम की जो प्रिय वस्तु होती है वो प्रियतम से ज्यादा प्रिय होती है। सही बात। तो ठाकुर जी हमारे हम उनको प्रियतम रूप में मानते, पर उनकी भी प्राण राधा रानी है। तो अब कृष्ण को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री राधा रानी का नाम लेना पड़ेगा। राधा रानी खुश करना है तो ठाकुर जी का नाम लेना पड़ेगा। दोनों में उल्टा है। अच्छा। वो अपने नाम से, अपनी प्रशंसा से नहीं प्रसन्न होते, वो एक दूसरे की प्रशंसा से खुश होते हैं। इसलिए ब्रज में ये पद्धति है कि राधा रानी का नाम ठाकुर जी का भी लिया जाता है, पर राधा रानी के प्रति लोगों की निष्ठा ज्यादा है। और वो भोली भी है। अच्छा। कन्हैया थोड़े टेढ़े हैं। कभी कभी टेढ़ापन कर देते। हाँ। पर जब वो टेढ़ापन करते तो फिर वो आ जाती है हमारी साइड, पक्ष लेने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे शास्त्र कहते, श्री राधा रानी कहती है ठाकुर जी से कि आप गुण दोष देखते हो अपनाने में किसी को, पर मैं उस दिन आप पे खुश होंगी जिस दिन आप सारे अवगुणों को साइड करके इसको गले से लगा लो, तब मुझे आपको अपना प्रियतम कहने में बड़ा प्रिय होगा।
तो वाह। इसलिए राधा रानी का जो स्वरूप है वो बहुत सहज है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। उनमें दयालुता भरी हुई है, कृपा भरी हुई है, तो इसलिए राधा रानी का ज्यादा भाव है। दीदी अभी आपने बताया ना कि कृष्ण भगवान जो है वो थोड़े टेढ़े हैं, तो मैं आपको एक बताती हूँ। मेरी मम्मी जो है, हमारे लड्डू गोपाल हैं छोटे से, तो उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह ही नहलाती हैं, तैयार करती हैं। तो उनके साइज के कपड़े भी हैं उनके पास बहुत सारे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी उन्हें लंगोट पहना रही थी, तो चढ़ ही नहीं रहा है। तो मैंने दूसरा लिया, वो भी नहीं चढ़ रहा है। तो मम्मी परेशान हो गई कि क्या बात है, और मम्मी बात करती है उनसे। तो मम्मी ने कहा कि क्या बात है लल्ला, तुम क्यों, क्या कर रहे हो आज? तो ऐसे करते करते 6 7 8 एक पीला कलर का लंगोट निकाला जो सबसे पुराना था और वो चढ़ गया। बाकी सारे भी सेम साइज के थे। तो मम्मी ने ऐसा कहा कि ना, अच्छा तुम्हें ये पहनना था इसलिए इतनी शरारतें कर रहे थे कि अभी तक वो नहीं पहने। तो ये बात तो है कि शायद अगर ये मैं किसी और से कहूंगी हाँ, तो वो कहेंगे कि ये पागल है। पागल कभी कभी ना भक्ति में, प्रेम में पागल बनना पड़ता है। जितने भी हुए वो प्रेम में पागल बने तभी भगवान को पा सके। यहाँ समझदारी काम नहीं आती, यहाँ पागलपन काम आता है। और देखो भक्ति क्या है, सारा की सारा भक्ति का खेल भाव पे डिपेंड करता है। अच्छा। आप भाव से बात करोगे तो आपको लगेगा उत्तर भी दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कपड़े का, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कोई बोलेगा मूर्ति कहीं ऐसा करती है क्या कि भाई आज ये खाना है, आज वो पीना है। लेकिन जब आप उसमें डूब जाते हो और जब आप एक मूर्ति रखते हो, आप उनको मूर्ति मानते नहीं हो, आपका भाव उनमें प्राण डाल देता है, फिर आप वो व्यवहार रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। गाना, जैसे कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं। सोते भी हैं, यशोदा जैसी लोरी सुनाओ। बोलेंगे भी पर उनको पहले बोलना सिखाओ, चलेंगे भी पर चलना सिखाओ। तो ये सारी चीज भावनात्मक भक्ति क्या है, एक इमोशन है। आप इमोशनली जब तक फील नहीं करोगे उस चीज को, आप भगवान से फिर बस आपका रिश्ता ना मांग का ही रहेगा। आज का जो लोग का भगवान का और उनका रिश्ता क्या है, जॉब दिला दो, अच्छी लड़की दिला दो, गाड़ी दिला दो, और वो दे भी देते। उनके लिए अब कोई खरबोपति हो, आप उससे 5-10 रुपया मांगोगे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो दे देते हैं। लेकिन देने के बाद फिर वो आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे। आपने अगर उनका मान लीजिए 10 रुपए का आप एक मिठाई का डब्बा लेकर के मंदिर गए और आपने कहा कि इसके बदले 10 लाख की कोई मुनाफा करा दो, प्रॉफिट करा दो, तो वो 10 लाख दे देंगे। लेकिन उसके बाद फिर उनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कब होगा, जब आप डब्बा चढ़ाओ और उनसे हंस के कहो इसके बदले या किसी भी चीज के बदले हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम अपने आप को दे दो। अब वो ऋणी हो जाते हैं, अब उनको आपसे रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। आप जैसे लड्डू गोपाल जी को बच्चा मान लोगे तो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होता है, वैसा भगवान फिर आपके साथ करेंगे। आप दोस्त मान लोगे, अगर वो आपके दोस्त हैं, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कुछ खाने जा रहे हैं, तो आप दोस्त से एक बार बोलोगे ना भाई चलेगा, चलोगे हमारे साथ। तो अगर वो दोस्त है तो आपको एनी हाउ जाना ही पड़ेगा उनसे पूछने के लिए, क्योंकि आप उनको दोस्त मान चुके हो। तो वो रिश्ता आया तो कॉन्वर्सेशन बढ़ जाती है। जब संबंध आ जाता है भगवान और आपके बीच में, तो उस रिश्ते के माध्यम से बातें होने लग जाती हैं, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, स्वामी के रूप में। तो वो संबंध होना जरूरी है, तभी ये भाव पैदा होते हैं। सही बात है। पर दीदी कई लोगों के मन में एक शंका भी होती है कि अगर हम ऐसे मूर्ति घर में लेकर आएंगे या फिर हम लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर सेवा में कमी हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि वो हमसे नाराज हो जाए। तो ऐसा भी होता है क्या कि अगर आप लेकर आते हो मूर्ति तो फिर आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से और नियमित रूप से उनकी सेवा करनी ही करनी है? जी नहीं, देखो करना तो चाहिए, क्योंकि मूर्ति का मतलब भगवान ही होता है साक्षात। तो अब अगर आप भगवान घर में ला रहे हैं तो आपको थोड़ा उनका देखभाल, खाना, भोजन, वस्त्र, कपड़ा, ये सब ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन गलतियां तो होंगी, आप कितनी भी कोशिश करो। कहते हैं पूजा करने में
64 प्रकार के अपराध हमसे होते ही होते हैं। अच्छा। तो वो गलतियां तो होती हैं, लेकिन उससे भगवान नाराज नहीं होंगे। भगवान आपकी पूजा के नियमों से नाराज नहीं होंगे। हाँ, दुख उनको जब लगेगा जब आप वो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, कोई घर में एक बार भी उनसे पूछने नहीं आ रहा कि भोजन भोग कुछ खाना पीना सुलाना, तब उनको दुख जरूर लगेगा कि मैंने जिसको जीवन दिया सब दिया और अब वो आकर के यहाँ मेरे सामने आके बैठा नहीं है, भजन मुझे याद नहीं कर रहा है। लेकिन नाराजगी नहीं होगी। एंड सेकंड, कोशिश इतना करिए, बहुत बड़े उसमें नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ नियम तो निभाने चाहिए। जैसे उनका सुलाने का सिस्टम, खाने का, आप खा रहे हो खाने से पहले थोड़ा भगवान को खिलाओ, तो ये चीज निभाओ। और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं कर सकता तो फिर बेटर ये है कि आप उनकी चित्र रखो, फोटो रखो। फोटो में थोड़े नियम कम होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। दीदी, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उनसे कहा जाता है कि बालकृष्ण की फोटो, जैसे फोन में, ऐसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से रखी है कि आप बालकृष्ण को देखो तो अच्छा लगेगा, बच्चा वैसा आएगा। तो लेकिन जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक देखिए, बच्चे को हमको अभी बस इतना पता है कि विकलांगता से बचाना, पोलियो ड्रॉप पिलाओ और बस बच्चा का भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन दो तरह की विकलांगता होती है, एक शारीरिक विकलांगता होती है, एक मानसिक विकलांगता होती है। मतलब कई लोग ना माइंड से डिसेबल्ड होते हैं जी। माइंड से मैं कहूँ कि लाचार होते हैं। जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा तो दिमाग उनका, क्यों? क्योंकि उनको बचपन में जैसे पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाई गई, वैसे उनको भक्ति संस्कार के जो गुण थे वो नहीं दिए गए। आज के समय में अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं, उसके हाथ में एक आईपैड देते और आईपैड को कहते हैं कि अब तू इसको जीना सिखा। मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यही इसको गूगल बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। और पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो गैजेट्स निभा रहे हैं जो कुछ नहीं जानते, लाइफ के फंडामेंट्स नहीं जानते, जीवन के संस्कार नहीं जानते। तो पहली बात तो जब बच्चे की आयु, एक तो जब गर्भ में हो तब, और जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, सीख रहा है अभी बोलना चलना, उस समय बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए घर में पेरेंट्स को भी कोई ऐसा चित्र ना देखें, कोई गलत ऐसी चीज न सुने जिससे बच्चे के माइंड में वो चीज जाए, क्योंकि वो तो सब पकड़ रहा है, सब चीज उसके अंदर जा रही है। तो वहां माहौल उसके लिए ऐसा बनाया जाए। आप देखोगे जिन घरों में दादा दादी होते हैं जी, उस घर के बच्चों में बचपन से एक अलग संस्कार होते हैं। बिल्कुल। क्यों होते हैं? क्योंकि वो दादा दादी चलते फिरते पहले, अरे बेटा बोल, जय श्री कृष्ण बोल, जय श्री राम बोल। तो वो क्योंकि पुराने जमाने के हैं, कई जॉब जा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो घर में उनका यही काम होता है बच्चों से, बेटा ताली बजाओ, जय 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 करो, कीर्तन हो रहा है, ये करो। तो वो संस्कार उनमें धीरे 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 बचपन से बनते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभाना, आसपास ऐसी चीजें चलाओ उनके, संगीत में, म्यूजिक में कुछ अच्छा भजन चलाओ जो उनके कान में जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, भजन आया तो एकदम शांत हो जाएंगे, उस चीज को समझने लग जाते हैं। फिर कुछ कुछ चीजें खुद भी करो, केवल शिक्षा देने से नहीं होता। आपको, जैसे आप माता पिता हो, सुबह उठ करके आप माला लीजिए, हाथ में आपके माला होगी, तो चाहे उसको कुछ भी बच्चे को नहीं आता होगा, वो आपके हाथ से लेगा और आपकी नाटक करे, एक्टिंग करके वो हाथ में डाल के घुसा के दिखाएगा कि मैं भी जय जय कर रहा हूँ। तो अब आ गया उसमें एक संस्कार कि ये भी जीवन का एक पार्ट है, ये भी सुबह उठ के करना होता है। अब धीरे 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 घर में कीर्तन हो रहा है। जैसे आज के टाइम में हर पेरेंट के घर में आपको टॉयज मिलेंगे, ठीक है, फोन्स मिलेंगे, टीवी होगी, क्या नहीं होता? ढोलक नहीं होती, मजीरा, करताल नहीं होती। जब वो घर में होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं आपको करते भी देखेगा कि भाई 2-3 मम्मी पापा दादा दादी बैठ गए और सब लोग हाथ से ऐसे कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी करेगा। और ये बहुत 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 जरूरी है उनके आगे भविष्य में, क्योंकि बच्चे
बच्चे एकदम गीले सीमेंट की जैसे होते हैं। गीला सीमेंट हो, आप उस पे पैर रख दो तो वो छप जाएगा, हाथ रख दो वो छप जाएगा। तो वो एक प्रोसेस में है, सीख रहे हैं। उस समय उनको संस्कारवान बनाना, पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। बाकी फिर आगे तो उनके संस्कार हैं। कई बार ऐसा भी होता है आगे चल के थोड़ा सा माइंड दुनिया में लग जाता है, क्योंकि उनके पूर्व के संस्कार कुछ ऐसे आ जाते हैं आगे, जो उनको दूसरे रास्ते पर लेके जाते हैं। बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स को निभानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। और कई सारे पेरेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि टाइम नहीं मिलता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, पर मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ कि सुबह उठते ही मैं भजन चलाती हूँ, और रात को सोने से पहले जब मेरी बच्ची सो रही है तो ओम चैंटिंग, ओम जो मंत्र है वो चलता रहता है एलेक्सा पे, और फिर वो सोती है। हम लोग भी वैसे ही सोते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि हाँ, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एटलीस्ट एक ये पीसफुल मंत्र चल रहा हो, जिससे शुरुआत और अंत हो दिन का। बिल्कुल, कान में जाने से ही आधी चीज तो बच्चों को वैसे ही याद हो ही जाती है। आधे मंत्र तो आप उनको बचपन में याद दिला सकते हो। एक इस्कॉन ने एक बहुत अच्छी पहल करी थी। उन्होंने एक बुक निकाली है जिससे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो उन्होंने ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, अच्छा, सी फॉर चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने पूरी सीरीज ये निकाली कि बच्चों को आप ये सिखाइए। एटलीस्ट ABCD सिखाते सिखाते ही आप उनको पूरा अध्यात्म तो पहले ही सिखा दोगे। 1 2 3 जब आप सिखा रहे हैं तो उसमें भगवान के 24 अवतार सिखाइए कि भगवान ने ऐसे ऐसे 24 अवतार लिए हैं, उसकी काउंटिंग सिखाइए। तो अब ये चीजें बहुत छोटी नहीं, क्योंकि आज का बच्चा बाकी चीज तो अपने आप सीख लेगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा इंस्टा फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाना है, यस, फोन कैसे यूज करना है उन्हें बताने की जरूरत नहीं। वो सब ऑलरेडी सीख करके आए हैं। और आज तो कई बार तो देख के, मतलब मैं भी, आप भी, हम कोई बहुत बूढ़े एज के नहीं है, पर अपनी जनरेशन जब हम बच्चे थे और आज के बच्चों को देख, कभी कभी तो उनके बचपने को देख के भी लगता है अरे, शायद जहां तक मुझे याद है मैंने कहीं ऐसी लाइन कुछ ऐसी पढ़ी थी कि पेड़ के फल भी अपने आप, पेड़ के बेर भी अपने आप गिरने लगे, क्योंकि उनको भी पता पत्थर मारने वाला बचपन फोन में बिजी है। ओह, कोई है ही नहीं, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। पहले मुझे पता, मेरा जीवन कभी शैतानियों से भरा नहीं रहा, क्योंकि 7 साल की एज में तो ये सब शुरू हो गया था। पर फिर भी मुझे, मेरे आंख के पास आज भी एक छोटा सा निशान है। अच्छा, चोट का। कहीं स्कूल में गए, स्कूल के बाहर कोई बेर का एक पेड़ था गांव में, जब बहुत पहले छोटी क्लास थी, तो वहां चले गए। बच्चे तो मारती है, तो जाके यहाँ लगा, रहा कि चलो आंख बच गई। पर वो बचपन, बाहर निकल जाना, बच्चों के साथ खेलना, वो आज की जनरेशन नहीं देख रही। आज वो क्रिकेट भी खेल रही है तो फोन पे ही खेल रही है, फुटबॉल भी खेल रही है तो फोन पे ही खेल रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम में बच्चों को समय देना। और जैसा आपने कहा पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं टाइम नहीं, तो फिर ये बताओ, जब आपका असली धन क्या है, आपका असली प्रॉपर्टी क्या है? आपका परिवार, आपके बच्चे ही तो प्रॉपर्टी है। अगर वो ही नहीं रहे, उनका ही सुख चैन नहीं रहा, तो फिर आप कितना भी कर लो, कितना भी बड़ा कुछ बना लो, वो आपके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं रहेगा। तो ठीक है, आज कंपटीशन बहुत है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है बड़े बड़े शहरों में। उसके लिए दोनों पेरेंट्स को काम करना ही पड़ता है, जॉब जाना पड़ता है। लेकिन बाकी जो टाइम बच रहा है या आप निकाल रहे हो, उसको कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म। सैटरडे संडे बच्चों को अगर एक दिन आप मूवी दिखाने ले जा सकते हो, तो एक दिन संडे को उनको गौशाला ले जाओ। अच्छा। एक दिन मंदिर लेकर के जाओ, एक दिन उनको वृद्धाश्रम लेके जाओ, अनाथालय लेकर के जाओ, उनको दिखाओ कि ये भी जीवन होता है। तो उससे उनको समझ आएगा कि जो उन्हें मिला है वो कितना अच्छा है, और जिनको नहीं मिला हमें उनकी मदद कैसे करें। अच्छा दीदी, हम लोग कहते हैं कि भगवान है, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं अगर वो भगवान कर रहे हैं, तो जो बुरी चीजें हो रही हैं, जैसे 2025 में तो बहुत बुरी चीजों की लाइन लग गई, तो वो कौन करता है? और अगर वो चीजें हो रही होती तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? भगवान ना, भगवान का काम एक एग्जामिनर जैसा है। एग्जामिनर
ड्यूरिंग एग्जाम कुछ नहीं बोलता है। अच्छा। ड्यूरिंग एग्जाम वो साइलेंट रहेगा, चाहे आप आंसर गलत लिखो सही लिखो, ना वो रोकेगा और ना वो पीठ पे शाबाशी देगा कि वाह वाह तूने तो अच्छा सही आंसर लिख दिया। वो शांत रहता है। जब रिजल्ट देना होगा तब उसका काम शुरू होता है। तो भगवान जो है ना, अगर हम ये कंप्लेन करते हैं बुरी चीजों में कि ये हो गया, भगवान कहाँ थे? भगवान तब भी चुप थे, तब भी चुप रहते हैं जब एक साथ आप हजारों पशुओं का गला काट देते हो कोई फेस्टिवल के नाम पे, आप खाने के नाम पे कितने जीवों को प्लेट में लाके खा रहे हो। ये सब पाप कहाँ जाएंगे? आज जो इंसान पाप कर रहा है इसका भुगतान कौन करेगा? इंसानियत ही तो करेगी। ये सारा समाज, हम सब समाज का एक हिस्सा है जी। तो अगर कोई गलती हो रही है, पाप हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सहभागिता उसमें सबकी है, ना बोलने वालों की भी है। जैसे कहते हैं ना कि कोई गलत काम कर रहा है और कोई आवाज नहीं उठा रहा, इसका मतलब वो भी उस पाप का कुछ प्रतिशत हिस्सा है, क्योंकि उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। रुके ना रुके वो बात की बात है। हम कह देंगे हमारे अकेले से क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं भगवान को मुंह तो दिखा पाऊंगा कि मैंने कोशिश की, मैंने ट्राई किया। कोई माना ना माने वो बात की बात है। तो भगवान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ यहाँ मिल रहा है, हो रहा है, वो अपने ही एक्शंस का रिजल्ट होता है, चाहे वो इंडिविजुअली हो या इन जनरल पूरी समाज का एक साथ हो। अच्छा। ना अच्छे में ना बुरे में। भगवान ने आपको डिसीजन मेकिंग पावर दी है जिसका नाम बुद्धि है। भगवान ने जन्म के साथ फिट करके सेट करके भेज दी दिमाग शरीर में। अब तुम उसका यूज करो, तुम उसका उपयोग करो। इसीलिए सत्संग है, क्योंकि कई बार हम फेल हो जाते हैं सही गलत का निर्णय लेने में। हमको निर्णय नहीं पता क्या गलत क्या सही, तो उस समय फिर हमें सत्संग, साधु, अच्छे लोग, इनकी मदद लेनी चाहिए ये जानने में कि गलत क्या है और सही क्या है। फिर सही करोगे तो फिर अपने आप आपको उसका फल मिलेगा। आप नाम दोगे कि भगवान कर रहे हैं, नहीं। कहा जरूर गया है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, पर फिर तो दुनिया के सारे मर्डर भी भगवान ही करा रहे हैं, चोरी भी भगवान ही करा रहे हैं। नहीं, भगवान ने दुनिया बना दी, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसे चलाने की, आप कैसे इसको चलाना चाहते। आपने दीदी बात की नॉनवेज ईटर्स की, तो हाल ही में मैं एक पार्टी में थी और वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि मेरी बेटी 3 साल की अभी होगी, तो क्या ये नॉनवेज खाती है? तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं खाती। तो उन्होंने कहा कब तक रोकेगी? तो मैंने कहा कि जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, खुद से डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं हो जाती, तब तक। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, तू नहीं खाती ठीक है, उसको तो खिला। अब मैं वहां उनसे झगड़ा तो नहीं करना चाहती थी लेकिन कई बार हम लोग ऐसे कश्मकश में हो जाते हैं कि इनको कैसे समझाएं, इनको क्या समझाएं कि हम नहीं खाते तो ठीक है, हम नहीं खाते, तुम खाते हो। मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ। आपने कहा कि उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे झगड़े के उसमें आ जाती है बात, हम लोग नहीं रोक पाते। बट नॉनवेज खाना क्यों गलत है? पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी ऐसे ज्ञानियों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, और अपने बच्चे को भी दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये एक बहुत बेसिक ज्ञान है। मतलब एक मुझे नहीं समझ आता कि लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि जब आप नॉनवेज खा रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप किसी की जान खा रहे हो, आप किसी का जीवन खा रहे हो। और किसी का जीवन खाना, किसी के प्राण खाना, ये कहीं भी मानवता, इंसानियत इसकी आपको इजाजत नहीं देती है। जस्ट बिकॉज उनके पास वॉइस नहीं है, दे वॉइसलेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी करो। आज आप एक किसी इंसान के पास एक थप्पड़ हाथ भी उठा के देखो तो आपके ऊपर 10 केस लगा देगा। बिल्कुल। पशुओं को आप इसलिए मार रहे हो क्योंकि उनके पास आवाज नहीं है, उनके पास कोर्ट नहीं है। मैंने उनसे ये बात कही जब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खाते, तो मैंने कहा कई लोग ना दुनिया में समझने के लिए तैयार नहीं होते, और शायद ये उनका प्रारब्ध है जो उनको समझने नहीं देता है। उनके पिछले पाप कुछ ऐसे कर्म है जो उनको इस बात को समझने नहीं देते। हाँ, डिबेट नहीं करनी है, एक समझदारी रख करके उनको समझाना जरूर है कि आप इस चीज को माने।
रही बात बच्चों की, तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को, जब तक बच्चे समझदार नहीं होते ना, घर में नॉन वेज को लेके उनके मन में इतनी घृणा पैदा कर देनी चाहिए छोटे बच्चों में, ताकि वो बड़ा होके भले उसका फ्रेंड, उसके दोस्त, उसके स्कूलमेट्स, क्लासमेट उसे फोर्स भी करें, तो उसे पता है कि जीवन में कुछ भी गलती करूं पर ये तो नहीं कर। उसके सामने वो नॉनवेज की प्लेट देखते ही ये पता हो कि नहीं, इसमें किसी का ब्लड है, इसमें किसी की मांस है, तो वो बचपन से ही उसके मन में माँ बाप को, माता पिता को बैठ करके स्पेशली इस टॉपिक को लेके बैठी, उसको समझाई, क्योंकि अभी बच्चा है, आगे जाकर के चीजें सामने आएंगी, तो उसको पहले से प्रिपेयर करिए। और चलो बच्चे को छोड़िए, अब बड़े लोगों की बात कर लो, तो वो भी बड़े शान से खाते हैं और उनको लगता है कि ये हमारी टेस्ट बर्ड्स के लिए है। टेस्ट बर्ड तब तक है जब तक उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। फिर इस पर ज्ञान देने के आ जाते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएंगे, तो बढ़ने के लिए तो इंसान भी बढ़ रहे हैं। अब आप कहो कि पॉपुलेशन खत्म करने का एक ही तरीका, चलो एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, तभी जनसंख्या कम होगी, तो ये कोई समाधान थोड़ी होता है जी। और नेचर इतना बैलेंस्ड भगवान ने बनाया है, भगवान ने बैलेंस इतना अच्छा किया है कि कौन किसको खाएगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। शेर मांस ही खाएगा, आप उसे पॉडकास्ट सुना लो, आप उसको मेरे प्रवचन सुना लो, मैं प्रवचन सुनाऊं तो मुझे और खाएगा। उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका बिहेवियर है, भगवान ने उसको वैसा बना के भेजा है। इंसानों को भगवान ने सात्विक खाना खाने के लिए बना के भेजा है, लेकिन वो अपनी नासमझी से किसी का मांस खाना, ये उसको प्राउड समझता है या इसको टेस्टी समझता है। तो मेरा कहना तो हमेशा यही है, मैं तो नॉनवेज के सख्त खिलाफ हूँ, और उसके रीजन, एक मुझे पशुओं से प्रेम भी बहुत है, और दूसरा समझदारी वाली बात है कि जब आप किसी को मार रहे हैं, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो आपसे जान की भीख मांग रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब आपके साथ नहीं होगा? आप इस चीज से बच जाएंगे। आज जो आप उसके साथ कर रहे हैं, घूम करके आना आपके ही ऊपर है। तो अगर उसकी कंडीशन जो आप देख रहे हो, आप अपने आप को रखोगे, यही 100 नहीं, मैं कहती 1000% आपकी यही कंडीशन होगी, तब आप क्या करो? तब आप जान की भीख मांगोगे और कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा। कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान से नहीं, कर्म से डरो, वो घूम करके आएगा आपके पास। सही बात। तो इसलिए हो सके तो मदद करो किसी की, पर किसी की जान नहीं। मेरे साथ जब ये बातचीत हो रही थी दीदी, तो मैंने जब उनसे कहा, उन्होंने कहा कि अरे तुमने बचपन से नहीं खाया, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने यही बात बोली कि किसी को मार कर खाना वो मैं नहीं कर सकती, और हमें सिखाया भी यही गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो पेड़ पौधे भी तो लिविंग बींग्स होते हैं, उन्हें भी तो तुम मार कर खा रहे हो। तो मैं समझ गई कि यहाँ पर पत्थर पर सिर मारने के बराबर है बात। तो मैं, क्योंकि देखो, बुराई जो होती है ना, उसको अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ सहारा तो चाहिए। और दुख इस बात का ये मुझे ज्यादा होता है कि एक पार्टी में आप जाते हो, अगर 10 लोग नॉन वेज खा रहे हैं और 2 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो 2 लोग ऐसे छुपे छुपे घूमते हैं शर्मा के कि कहीं कोई नॉन वेज पूछ ले तो हमको ये ना कहना पड़ जाए कि सॉरी हम नहीं खाते, क्योंकि फिर वो यही प्रवचन शुरू कर देगा। इसलिए अच्छाई छुप रही है और बुराई कह रही है कि हाँ मैं बुराई हूँ और मुझे इसका बहुत प्राउड है। और भी चीजें, शराब नहीं पीने वाला वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे देखता है, कम समझता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ बड़े डंके की चोट पर प्राउडली आप उस बात को कहिए कि हाँ, हम उन लोगों में से हैं जो जिनका आहार किसी के खून से सना हुआ नहीं है। अगर बात प्लांट्स की करते तो बहुत ही बेकार और इलॉजिकल तथ्य है। आप किसी पेड़ को काटते खून निकलता है? नहीं। आप किसी फल को जब काटते हैं तो कभी उसमें से कोई मवाद, कोई रक्त निकलता है? लेकिन जब आप किसी मुर्गे को, चिकन को काटोगे तो सब निकलेगा। बिल्कुल। क्या उनके आवाज आपको सुनाई देती है? तत्व होता है, जो प्लांट्स हैं, फल हैं, उनमें तत्व होता है, लेकिन वो बनाए इसलिए गए हैं
वो मानव जीवन के जीने के लिए बनाए गए हैं। उनमें सूक्ष्म तत्व है, उनमें आत्मा एक इस रूप में है कि आप उनका आहार करके अपने जीवन को चला सकते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आदमी कुछ भी लॉजिक देता है और अपने आप को सही साबित करता है। तो मेरा तो ये कहना है कि जितना हो सके इस चीज से अच्छे लोगों को, बुरे लोगों का अपने आप पे हावी नहीं होने देना, सही बात है। अच्छा दीदी, हम अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपका एक भजन सुन रहे थे और मुझे तब पता चला कि आप कितना सुंदर गाते हो। तो आपका कोई फेवरेट श्लोक या भजन या कुछ लाइनें हो जो आपकी फेवरेट हो, वो प्लीज सुनाओ। ठाकुर जी के लिए गाते हैं, ट्रैक भी गाया इस पे छोटा सा हमने। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तू परखता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। राधे राधे। कितना सुंदर गाते हो दीदी आप, कितना आपने सीखा है क्या? थोड़ा थोड़ा सीखा है। बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था बस आप रुकिए मत, गाते रहिए। कभी आना आप कथा में, तब गाते ही रहेंगे, आप सुनते रहना। जरूर जरूर। दीदी, बहुत सारी लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए। तो जो लड़कियां अभी लाइफ में थोड़ा परेशान हैं, जिन्हें शायद आत्मसंदेह भी हो रहा हो, जो परेशानियों से गुजर रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? पहले तो जो लड़की संदेह में है, मैं उनसे कहूंगी आप अपने आप पे संदेह कर रहे हो, लोग आपकी क्षमता से डरे हुए हैं। मतलब उनको डर है कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए और आप अपनी क्षमता से डर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि भगवान ने आपको, वो शायद डरने का कारण ये है कि लोगों ने उनको डराया भी है। खासकर मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन कुछ पुरुष समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि उनको डरा के रखा जाए ताकि वो अपने आप पर संदेह करती रहे, कॉन्फिडेंस ना आए। एक कोट मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि लड़कियों को ऐसे ही लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, उनको लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको बरसों से कैद रखा गया, उस खजाने को बरसों से कैद रख के रखा गया है, इसलिए उनको खजाना लक्ष्मी कहा जाता है। तो आगे बढ़ने का जब तक आप मौका नहीं देंगे, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की पत्नी हो, अच्छा जब पत्नी पति के मार्गदर्शन पर चले या उनका कहा माने तो उसे पतिव्रता कहेंगे। लेकिन अगर पति पत्नी के पीछे चले या उसकी बात माने या उसको आगे बढ़े, उसको गुलामी कहा जाए। भाई देखो, गुलाम है, बीवी का, जोरू का गुलाम, साथ दे रहा है क्योंकि गुलामी कर रहा है। तो आप देखो समाज ने कितना बड़ा एक डिसबैलेंस बनाया है। और फिर आप बातें करते कि आप समाज में एक इक्वलिटी की बातें, विमेन पावर की बातें करते हैं। मैं कहती हूँ वो पुरुष सचमुच धन्य है जो अपने पत्नी, अपना परिवार, अपने बेटी, अपनी बहन, उनको मौका नहीं, मतलब मौका तो खैर वो क्यों ही देंगे, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म और अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, लेकिन वो साथ दे रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक पूरा सेटअप ऐसा बना दिया गया है समाज में कि कैसे काम करेगी, क्यों करेगी और जरूरत क्या है काम करने की या आगे बढ़ने की। तो इसका बदलाव तभी आ सकता है जब वो बेटियां, वो लड़कियां डट के आगे उस पे काम करें और अपनी क्षमता को
खुद पहचाने। आज जो आपका मजाक बना रहे, उनको अपने काम से उत्तर देना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने काम को इतना बेहतर प्रस्तुत करो कि आपके काम से उनको उत्तर मिल जाए, चाहे वो परिवार हो चाहे बाहर हो। मेरा तो यही कहना है कि अपने भीतर छुपे हुए उस ताकत को, अपनी पावर को समझो। हाँ, लड़कियां इमोशनल होती हैं, थोड़ी ज्यादा होती है, पर उस इमोशनल होने का मतलब ये उनका कमजोरी नहीं है, ये उनका कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए नहीं है। इमोशन हमें कई बार पावर भी देता है। जब आप इमोशनल होते हो तो वो आपको पावर भी देता है। तो अपनी क्षमता को पहचान करके लड़ना नहीं है किसी से, कोई तेज तलवार लेकर के हमको कोई समाज ऐसा बनाने नहीं जाना है कि नहीं हम नारी प्रधान देश है, हम ऐसा है, हम वैसा है। कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। ये जो पुरुषों के साथ जो हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, मुझे वो भी गलत लगता है कि भाई हम तो पुरुषों की बराबरी कर सकते हैं। आपको बराबरी की जरूरत ही क्या है? आप अपने आप में एक ऐसी जगह भगवान ने बनाई है, आप एक सृजन करता हो, मतलब आप एक नए भविष्य को जन्म देती हो, क्रिएटर हो। तो आपको किसी से अपने आप को तुलना करके अपने आप को छोटा नहीं बनाना है। और उस कंपैरिजन के नाम में कई बार मुझे लगता है कि ऐसा भी हो जाता है कि कंपेयर करते करते, अच्छा ये नशा करते पुरुष हम भी कर लेंगे, ये स्मोक करते हम भी कर लेंगे। तो इस कंपैरिजन से बाहर निकलिए, अपना अस्तित्व खुद का जो है उसको निखारिए। इतना मजबूत भगवान नारी को बनाता है, उस मजबूती को अपनी पावर बनाइए, उसको अपना अस्त्र बनाइए और फिर समाज में आगे बढ़िए। वाह, बहुत सुंदर दीदी, आपकी बातें इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, आपकी आवाज इतनी अच्छी। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल, आज का जो टाइम है ये सोशल मीडिया और फोन का जमाना है, लाइक्स और शेयर्स का टाइम है, ऐसे में हम खुद को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? देखिए, उस बैलेंस रहने के लिए थोड़ा तो आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तभी चलती है जब उसमें डीजल और पेट्रोल हो। तो आध्यात्मिकता, भक्ति, भजन ये हमारे जीवन का फ्यूल है। और अगर वो फ्यूल नहीं होगा, एक तो जीवन में जैसा आपने कहा सोशल मीडिया है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऊपर से अंदर से भी कोई एनर्जी नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करते, लाइक जाप, मेडिटेशन, कोई पद्धति, रिचुअल ऐसा नहीं करते जिससे आप अंदर से खुद को पावरफुल, एनर्जेटिक महसूस करें, तो बहुत जल्दी गाड़ी डाउन हो जाएगी। और वही हो रहा है आज की जो यंग जनरेशन है, उनके पास अंदर से स्ट्रेंथ नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, रिश्ता खराब हुआ, टूट गए, मार्क्स नहीं आए, सुसाइड कर लिया। तो क्योंकि भीतर से मजबूती नहीं है, और वो मजबूती जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप सत्संग से नहीं जुड़ोगे, भजन से नहीं जुड़ोगे, वो नहीं मिल सकती है। तो थोड़ा टाइम इन चीजों के लिए भी दीजिए। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये कोई पुराने जमाने का काम नहीं है, ये आज के जमाने का काम है, और ये आप ही के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। जैसे आदमी अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, अपने कमाई के लिए प्लान्स बनाता है, तो अपने आप को मजबूत बनाने की ये सारी प्लानिंग है। कल को कोई भी सिचुएशन आएगी मेरी लाइफ में, और आनी ही है, कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाएगी, आपको हर टाइम उसको बॉल कैच करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। जरा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और वहां पर आप बह जाओगे, फिसल जाओगे। तो थोड़ा सा काम, कंपोज अपने आप को रखना है, पेशेंस रखना है। मुझे सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज लगती है, इसने लोगों का पेशेंस छीना है। पेशेंस नहीं है आज की जनरेशन में। क्यों? क्योंकि अगर आप आधा घंटा फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, एवरी 5 सेकेंड यू आर चेंजिंग योर थॉट्स फ्रॉम वन रील टू अनदर रील, एक दुनिया से दूसरी दुनिया। अभी एक में मेरी कथा चल रही है, नेक्स्ट आते ही नीचे एक कोई बॉलीवुड का गाने वाला रील आ गई, तो अब माइंड ऐसे फास्ट भागा एकदम से अध्यात्म से वहां से फिर कोई कुकिंग शो आ गया, वहां से कोई सिंगिंग शो आ गया। तो आप देखो माइंड कितनी जगह भाग रहा है। बिल्कुल। अब आप जितना चलोगे उतना थकोगे, माइंड जितना चलेगा उतना थकेगा। तो आप पूरा दिन माइंड भागता ही रहता है, हर
5 सेकंड में उस पे एक नया शहर, नया लोग, नया फेस उसको दिख रहा है। और माइंड की अपनी एक स्टोरेज पावर है, वो हो जाती है फिर आउट ऑफ स्टोरेज। इसीलिए आजकल हम लोगों को याद भी नहीं रहती हैं चीजें, मेमोरी लॉस हो जाता है। बिल्कुल, आप जो व्यक्ति कम फोन यूज करता हो या कम ऐसी चीज, आप उसकी मेमोरी और एक दूसरे इंसान की कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये चीजें ना तो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना घर में माता पिता पेरेंट्स बताते हैं। तो इसके लिए अब क्या करें? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि फोन नहीं चलाना, तो फिर हमारे पॉडकास्ट कौन देखेगा? बस उसमें जो चीज हमें एनर्जी दे सके, जैसे कोई हमें बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर टैबलेट भी देते हैं और सप्लीमेंट्स भी देते हैं उस चीज से ओवरकम करने के लिए। ये विटामिन लो, ये कैल्शियम खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो एक विटामिन का, कैल्शियम का जो काम करता है वो है आध्यात्मिकता। उसको साथ साथ लेते रहोगे, इसके साथ साथ, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, माइंड भी बैलेंस रहेगा। कि अगर आप 1 घंटे फोन चलाते हो तो 5-10 मिनट बैठ के थोड़ा एक जगह माइंड को रख के कुछ जाप करिए, तो वो 5 मिनट शायद आपके पूरे दिन भर के चीजों को हैंडल कर पाए। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा तो मन है कि बस मैं आपसे बातें करती रहूं, पर मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बहुत हेक्टिक रहता है। बट थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे करने के लिए। एक बार फिर से कहूंगी कि आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, और आपकी बातें एक काउंसलिंग का काम करती है। ऐसे ही भगवान ने इतना रिस्पॉन्सिबल बना दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। और मुझे लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लोगों तक अच्छी बातें पहुंचे। और नॉट जस्ट उन तक पहुंचे, जब हम बोलते हैं ना तो वो चीज कई बार हमें भी लगती है ये बोल रहे हो, आपको भी सीखनी है ये चीज, तो हम भी कहीं ना कहीं उसको हर रोज नया कुछ सीखते हैं। तो आपने बुलाया और मुझे भी अच्छा लगा आपका मतलब विद द फ्लो जो आया, आपने उस चीज को रखा, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। आई होप सब लोग सुनेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। जरूर जरूर दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, प्यार यू।